संसार में बुरे लोग हमेशा से रहे हैं और उनकी सबसे शक्तिशाली बनने की महत्वाकांक्षा भी हमेशा रही है। ऐसे ही एक असुर सामर्थ्य की सारी हदों को पार कर लगभग दूसरा ब्रह्मा ही बन बैठा। पर जब बात अपने भक्त पर आती है तो भगवान किसी दुष्ट को नहीं छोड़ते, चाहे वह स्वयं ब्रह्मा ही क्यों न बन जाए। भगवान के ऐसे ही कुछ अवतारों, कुछ असुरों और एक भक्त की कहानी है महावतार नरसिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन ऋषि कश्यप की पत्नी दिति ने काम के वश में होकर ऋषि से अपनी इच्छा जाहिर की। कश्यप ऋषि तब संध्या पूजा कर रहे थे। उन्हें ये सब सही नहीं लगा, लेकिन दिति ने कहा, आपकी सारी पत्नियां आपसे संतान प्राप्त कर चुकी हैं, सिवाय मेरे। तब ऋषि कश्यप ने दिति को समझाया, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, पर यह समय ठीक नहीं है। इस समय आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। लेकिन दिति के हट के आगे उन्हें झुकना पड़ा। चूंकि ऋषि महाज्ञानी होते हैं, उन्हें पता चल गया था कि इसका अंजाम क्या होगा। उन्होंने दिति से कहा, तुम्हारी मूर्खता की वजह से 2 महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है। वे दोनों जन्म लेने के बाद इस धरती पर हाहाकार मचा देंगे। वे भगवान से दुश्मनी रखेंगे और भगवान विष्णु ही उनका अंत करेंगे। फिर समय आया उनके जन्म का। असुरों के गुरु शुक्राचार्य पहले से इस अवसर की प्रतीक्षा में थे। दोनों बालक जन्म लेते ही उत्पात मचाने लगे। उनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुआ। वे दोनों बहुत बलशाली थे। ऊपर से गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर और शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था, असुरों के सबसे बड़े शत्रु विष्णु का विनाश। एक तरफ जहाँ विनाश लीला लिखी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक खुशहाल सभ्यता फल फूल रही थी। लोग धर्म कर्म से सुख शांति पूर्वक अपना जीवन जी रहे थे। वे नित्य यज्ञ करते और देवता स्वयं प्रकट होकर आहुति स्वीकार करते और अपने माध्यम से परम तत्व भगवान विष्णु तक पहुंचाते। लेकिन उन दोनों दुष्टों ने एक दिन आक्रमण कर सब छिन्न भिन्न कर दिया। उनके बल के आगे सब मच्छर मक्खी थे। सबको मसलने के बाद उन्होंने राजा को बंदी बना लिया। राजा ने कहा, तुम सब कुछ छीन सकते हो, पर हमारे भगवान हमसे नहीं छीन पाओगे। तुम तुच्छ हो उनके सामने। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया। उसने राजा को मार डाला और बोला, ये लोग विष्णु के अलावा किसी को कुछ नहीं समझते, जो कि अभी कहीं छुप कर बैठा होगा। तो हिरण्याक्ष ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं सब तहस नहस कर दूंगा। लेकिन हिरण्यकश्यप ने बताया कि वह ऐसे सामने नहीं आने वाला। फिर हिरण्याक्ष के दिमाग में आया कि वह भूदेवी को ही छुपा देगा और उसे बचाने विष्णु भगवान को आना ही होगा। वह हिरण्यकश्यप का आशीर्वाद लेकर चला गया और भूदेवी को पकड़ लिया। भूदेवी ने उस राक्षस से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस दुष्ट ने उन्हें लेकर गर्भोदक सागर में फेंक दिया। इधर पंच तत्व ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और मदद मांगी। तभी ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नाक से एक जंगली सुअर प्रकट हुआ। वह देखते ही देखते बेहद विशाल हो गया और कूद पड़ा सीधे भूदेवी की खोज में। यही थे भगवान विष्णु, जो वराह अवतार लेकर आए थे। भगवान गर्भोदक सागर के अंदर जाकर भूदेवी को खोजने लगे। वह राक्षस भी भगवान के इंतजार में वहीं बैठा था, लेकिन भगवान ने उसे छोड़कर चट्टान को खोदना शुरू कर दिया और अंदर चले गए, जहां भूदेवी उन्हें मिल गई। फिर वे उसे लेकर बड़े वेग